कांग्रेस पार्टी को, कुमारी शैलजा को बहुत ही लोगों का बड़ा भारी रिस्पॉन्स मिल रहा है और बीजेपी सरकार से लोग बड़े तंग आए हुए हैं। लोग समझ चुके हैं भाई ये किसान और गरीब हितैषी सरकार नहीं है, ये तो बड़े बड़े पूंजीपतियों की, अडानी जैसों के हितैषी सरकार है। आज आपने कितने गांव का दौरा किया जी? आज हम मलयाला से शुरू हुए हैं, अभी चले हुए हैं, तो इधर हमारी शैलजा जी दौरे करके गई हैं, दोबारा भी आएंगी। उस गांव मैं कवर कर रहा हूँ। क्या मानते हैं सर, हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें कांग्रेस जीतने वाली है? 10 की 10 आएंगी, क्योंकि लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं कि इस सरकार को हमदर्दी नहीं है, हमदर्दी नहीं है। हमारे कर्मचारी जो हैं उनकी वो देख लो, उनकी नई वो पुरानी स्कीम पेंशन की बहाल नहीं कर रहे हैं। अग्निवीर जैसी स्कीम देख लो, जो उसका जो अच्छी रेगुलर भर्ती होया करती थी और बड़े चाव से लोग जाते थे, अब वो उसको घटा दिया, रेगुलर भर्ती को घटा के हमारे फौज की अग्निवीर जो 4 साल की टेम्परेरी है, हालांकि आज मौका नहीं था ये टेम्परेरी जैसे अग्निवीर जैसे स्कीम लाने का, क्योंकि आज चाइना पूरी कोशिश में है और कुछ कब्जा वो कर भी चुका है चाइना अपनी धरती पर। आज तो ये मौका नहीं था ऐसी स्कीम लाने का, आज तो फौज को और भी संख्या बढ़ाने का मौका था, और संख्या बढ़ाना। 3 विधायकों ने चाइना का मुकाबला करने के लिए चाइना से ये जो नाक में दम चाइना ने किया हुआ है, 20 सैनिक हमारे मार गए हैं, तो ये तोड़ तो होना ही है एक दिन। तो डिफेंस में पूरा बजट रखना चाहिए, पूरा हमारी फौज किसी तरह से भी संख्या में, मैं तो कहता हूँ भाई संख्या बढ़ानी चाहिए, घटानी नहीं चाहिए, संख्या और बढ़ानी चाहिए। 3 विधायकों ने जो कांग्रेस ज्वाइन करी है जी, बीजेपी का छोड़कर, क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस की विचारधारा में शामिल हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी में समझ गए, वो बीजेपी में उनको घुटन हो रही थी, बीजेपी सरकार को मदद करते घुटन हो रही थी, और वो एक अच्छी पार्टी, हम वेलकम करते हैं उनका। उन्होंने एक कांग्रेस पार्टी को जो समर्थन दे रहे हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। बीजेपी सरकार का नारा जब के बार 400 पार है, उस पर क्या कहेंगे आप? इंडिया शाइनिंग का भी था, इंडिया शाइनिंग का भी था। ये नारा खोखला है, बिल्कुल ये नारा ही नारा है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। भाजपा के कार्यकर्ता अशोक तंवर जी कई गांव के अंदर के सामने दोबारा उनका विरोध किया जा रहा है, लगातार ऐसे विरोध की वीडियो सामने आ रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखो बात सुनो, बीजेपी गवर्नमेंट ने और मोदी जी ने अपना किसान विरोधी जो रवैया है वो पहले दिखा चुके हैं, असली चेहरा सामने आ चुका है। जो 1 साल बॉर्डर पे बैठाए, तो इतनी देर क्या ज़रूरत थी वेट कराने की? जब आप ये समझ आ गई आपको किसान देश का ये 3 काले कानून नहीं चाहता, तो इतनी लंबी वेट क्यों कराई? क्यों 750 के करीब जानने को जाती है हमारी इतनी कीमती जानने क्यों जाती? तो क्लियर हो गया। और जिस अजय मिश्रा का लड़का जो मंत्री है सेंटर का, मोदी जी ने बनाया हुआ, अजय मिश्रा वहाँ यूपी में भड़का के गए, मैं किसानों को देख लूँगा, और थोड़े दिन में ही वो लड़का जीप में है अजय मिश्रा का, और वो जीप चढ़ा दी किसानों पे, जीप चढ़ा दी, और उस मंत्री को हटाया भी नहीं, उसको हटाया भी नहीं, और पहली लिस्ट में नाम आया उसका। बीजेपी की जो लिस्ट है, जो पहली लिस्ट बड़े बड़े दिग्गज उसमें आए,
वो पहली लिस्ट में नाम आया उसका। तो कहाँ रही हमदर्दी किसान के साथ? कोई हमदर्दी नहीं। अब लोग समझ चुके हैं, किसान समझ चुका है, गरीब आदमी समझ चुका है भाई ये नारे हैं। 15-15 लाख का नारा दे दिया, 2 करोड़ नौकरियों का नारा दे दिया, वोटां ले ली, लोग विश्वास कर गए। पर अब नहीं, अब लोग इनका जो असली चेहरा जान चुके हैं। आखिरी क्वेश्चन है जी, जैसे कि ई टेंडरिंग को लेकर लगातार सरपंचों का विरोध दिखाई दे रहा है जी। देखो अब तो आचार संहिता ही चल रही है और उसके बाद 2 महीना टाइम मिलना है इस सरकार को, फिर आचार संहिता लग जानी है। तो ये गलत काम जो हुआ है ई टेंडरिंग और ये पंचायतों का जो अधिकार, जो पंचायतों का कार्य क्षेत्र था, ये जोड़ बनाने, कम्युनिटी सेंटर बनाने, ये काम जो पंचायतों ने करने थे, ये पंचायतों को ही सशक्तिकरण होना चाहिए था पंचायतों का ही।